पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिगमेंट्स क्या होती हैं। पिगमेंट्स ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो लाइट एनर्जी को क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं। सो दीज आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ऑफ लाइट। तो ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होती हैं और इनका दूसरा जो मेन काम है पिगमेंट्स का, वो ये है कि वो लाइट एनर्जी को क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ कुछ लाइट, स्पेसिफिक लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है वही हमें नज़र आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो भी कलर नज़र आता है किसी प्लांट के लीफ में या फिर हमें जो है ना किसी फ्रूट में हमें नज़र आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिगमेंट्स जो है वो क्या करती हैं, पर्टिकुलर लाइट को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन हमें कोई ना कोई कलर नज़र आ रहा होता है। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिगमेंट्स है, जो हमने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की अभी बात की, ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे हमारे लिए। ठीक है, जो प्लांट्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उनमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पिगमेंट्स का भी होता है, जो कि क्या होते हैं, कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी यही कहता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अब हमारे पास पिगमेंट्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे। उनमें मेनली जो हम मेजर पिगमेंट्स की जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, उसी तरह कैरोटिनोइड्स पिगमेंट्स हैं, जेंथोफिल्स है, फिर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, और क्लोरोफिल सी है, और क्लोरोफिल डी है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, पिगमेंट्स है। और ये क्या करेंगे, लाइट जो है ना, लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, और इस वजह से जो है ना कोई कलर ये जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है केरोटिनोइड्स, ठीक है, केरोटिनोइड्स हमारे पास अगर है तो ये क्या करते हैं, केरोटिनोइड्स ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर येलो टू रेड ऑरेंज। ठीक है, तो अब जो केरोटिनोइड्स का कलर होता है वो क्या होता है, येलो से रेड या फिर ऑरेंज होगा। और जो क्लोरोफिल का कलर होता है, क्लोरोफिल में फर्दर टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू ग्रीन होगा, और क्लोरोफिल बी का कलर क्या होगा, येलो ग्रीन हो जाएगा। क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन। और इसी तरह जेंथोफिल्स का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि डिफरेंट पिगमेंट्स के क्या क्या कलर हैं, वो कैसे दिखते हैं। कैरोटिनोइड्स का हमने देखा कि वो क्या होंगे, येलो, रेड या फिर ऑरेंज होंगे। इसी तरह से जेंथोफिल जो है येलो कलर के होंगे, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, और जो क्लोरोफिल बी है वो येलो ग्रीन इन कलर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है, हम इसमें ये देखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि मतलब जो कलर्स हैं वो क्या जो है ना कौन से पिगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, या कौन सा पिगमेंट कैसा कलर दिखता है, किस कलर का दिखता है, वो हमने देखा। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कैसे, किस तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे शुरू में हमने पढ़ लिया है, वही रिवाइज हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो लाइट जो पड़ जाती है, ठीक है, फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से जो लाइट आ रही होती है उसको जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और एक और लाजमी बात यह है कि जो लाइट एनर्जी कैप्चर हो जाती है, लाइट जो कैप्चर हो जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में वो कैप्चर हो जाती है, और वो फर्दर जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और इसी तरह हमारे पास
ये भी जानना लाजमी है, जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो है ना पिगमेंट्स डिफरेंट किस्म के थे, ठीक है। पिगमेंट्स की वैरायटी थी हमारे पास, कुछ हमारे पास हमने देखा था कि कैरोटिनॉइड्स थे, कुछ क्लोरोफिल ए, कुछ क्लोरोफिल बी। तो बहुत सारे पिगमेंट्स पिगमेंट्स की जो है ना वैरायटी थी, ठीक है। अब हर पिगमेंट क्या करेगा, अलग किस्म का जो है ना लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक पिगमेंट है, तो ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये लाइट अलग वेवलेंथ की होगी। इसी तरह दूसरा कोई अगर हमारे पास पिगमेंट है, ठीक है, दूसरा कोई पिगमेंट है, लेट्स सपोज दिस इज कैरोटिनॉइड, दिस विल गोइंग टू एब्जॉर्ब और कैप्चर अनदर काइंड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि लाइट से काइंड से मुराद कोई अलग वेवलेंथ की कैप्चर करेगा। तो इसी तरह हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो क्या करती हैं, लाइट को कैप्चर करती है, और वो लाइट क्या होगी, डिफरेंट लाइट को, डिफरेंट लाइट से मुराद डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर करेगी। फॉर एग्जांपल इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो कुछ और होगा, इसी तरह इस लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो कुछ और होगा, इस पिगमेंट के लिए और इस पिगमेंट के लिए। तो इसी तरह ये हमने समझ लिया मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, और हमने ये देखा कि पिगमेंट्स की डाइवर्सिटी है, कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास क्लोरोफिल के फर्दर जो है ना टाइप्स है। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम क्लोरोफिल को मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि क्लोरोफिल जो है ना स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा सा है, किस तरह के एलिमेंट से जो है ना क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन हमने देखा है, ये कैप्चर करता है लाइट को। अब हम फर्दर देखेंगे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है ना, ये जो क्लोरोफिल ए है इसमें जो है ना किस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल ए में जो है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे रिंग्स होते हैं, इस तरह से रिंग्स होते हैं, और इनमें जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपरली उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अब हमने सीख लिया कि जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल ए इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा किसके लिए, क्लोरोफिल ए के जो है ना स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिंग्स हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, उनको बोलते हैं पायरोल रिंग्स, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स which are present in chlorophyll A is called pyrrole ring. ओके, अब ये जो पायरोल रिंग्स है, ठीक है, पायरोल रिंग्स हमारे पास है, इनके सेंटर में एक और बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी पायरोल रिंग प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। दरमियान में सेंटर में एक और बेसिक एलिमेंट पाया जाता है, और उस एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। उस एलिमेंट का क्या नाम है, मैग्नीशियम नाम है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, सेंट्रल जो है ना एलिमेंट है, और इसने होल्ड किया होता है, ये लिंक होता है पायरोल रिंग्स के साथ, ठीक है। अब एक और चीज़ हम समझते हैं, जनरली जब भी हम प्लांट्स को देखते हैं तो कुछ हमारे पास लीव्स होती हैं जो क्या हो जाती हैं, येलो कलर के हो जाती हैं। तो आज हम ये रीज़न जानेंगे कि येलोविंग और लीव्स का क्या रीज़न हो सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लीव्स विच आर येलो, ठीक है, कुछ येलो हो जाते हैं। उनका ये रीज़न है कि अगर उनके लीव्स जो है अच्छे से मैग्नीशियम को नहीं बना सकती, ठीक है, सेंट्रल मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो जाता है, तो उस दौरान जो है ना प्रॉपरली ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जब ये पूरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो जो ग्रीन कलर होना चाहिए वो तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर कैसे बन रहा है, ड्यू टू क्लोरोफिल ए। और जब क्लोरोफिल ए को बनाने के लिए जो सेंट्रल एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है, वो जो है ना जब उसकी कमी हो जाएगी, सोइल में कमी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के जो लीव्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड येलोविंग ऑफ प्लांट लीव्स, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हम सो फार क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अब हमें अच्छे से नज़र आएगा कि क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है वो जो हमने पायरोल रिंग्स की बात की है, इधर हम अच्छे से और समझते हैं इसको, ठीक है।
तो बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ हम पहले ये देखते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, यानी एक पिगमेंट है ना, अब प्लांट में इनका जो पर्टिकुलर टारगेट लोकेशन है वो क्या है वो समझते हैं। देखें, अब लेट सपोज ये एक प्लांट का लीफ है, ठीक है, दिस इज़ द लीफ, और इसके अंदर अब प्लांट लीफ है तो जाहिर है प्लांट इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, बहुत सारे सेल्स होंगे, और इन सेल्स में फर्दर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और हमें पता है वन ऑफ द ऑर्गेनल एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक हमारे पास क्या है, ऑर्गेनल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलोकोइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ना कोइंड स्ट्रक्चर में स्टेक हुए हुए, ठीक है, बहुत सारे थाइलोकोइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही थाइलोकोइड मेम्ब्रेन्स आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है, ये रहे, ठीक है, ये थाइलोकोइड मेम्ब्रेन्स है, और इन्हीं थाइलोकोइड मेम्ब्रेन के सेंटर में आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। अब जब अगर हमें मतलब ये समझना हो कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना सेल्स के अंदर ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फर्दर थाइलोकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और हमने प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, हमने समझा था कि नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन छोटा है बट ये जो मैं रेड में शो कर रही हूँ दिस इज़ नाइट्रोजन, ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन है, और आप देख सकते हो कि ये इनके पर्टिकुलर रिंग्स है, ये एक हो गया, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, और ये चौथा रिंग, यानी कि 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, साथ में उनके एलिमेंट्स केमिकल स्ट्रक्चर, और सेंट्रल रीजन में बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम ने क्या किया हुआ है, पायरोल रिंग्स को होल्ड किया हुआ है, ये देखिए मैग्नीशियम होल्ड्स 4 टेट्रा पायरोल रिंग्स, ठीक है, टेट्रा फॉर 4, ठीक है। अब ये जो पायरोल रिंग्स हैं इन सब को कंबाइनली, ठीक है, इन सब को कंबाइनली एक टर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन सब को कंबाइनली बोलते हैं पोरफायरिंग रिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोर पोरफायरिंग रिंग, ठीक है, पोरफायरिंग रिंग बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है पोरफायरिंग रिंग, इस वजह से क्योंकि दिस इज द पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन कंटेन है, और उनके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट चीज, अब हमने हेड स्ट्रक्चर, ठीक है, अब इसको एक और नाम देते हैं ना, एक और टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, हेड बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल का हेड है ये, क्लोरोफिल ए का हेड है बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये है, इसका टेल भी प्रेजेंट होता है, ये देखें ये टेल नजर आ रहा है हमें, ठीक है, ये टेल प्रेजेंट होता है, और ये जो टेल होता है ये जो है ये फाइटोल टेल कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फाइटोल टेल, ठीक है, दिस इज एक्चुअली फाइटोल टेल, ठीक है, ये पूरा टेल है, ठीक है, और इसके अंदर मज़ीद हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें और मज़ीद डिटेल में देखें तो ये जो हेड रीजन है, ठीक है, ये जो है ना हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल वाला रीजन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, दिस इज़ अनदर कैरेक्टर। और इसके साथ साथ ये जो हेड वाला रीजन है दिस इज़ द स्पेसिफिक पार्ट जहाँ से जो है ना लाइट जो है कैप्चर होती है, लाइट कैप्चरिंग जो स्पेसिफिक एरिया है वो हमारे पास पोरफायरिन रिंग का एरिया है या पायरोल रिंग्स का एरिया है, ठीक है। और जो टेल होता है वो हमारे पास अभी मैंने बताया है कि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अब इसकी लोकेशन मज़ीद देखते हैं, जो रिंग होता है ना, ये जो पोरफायरिंग रिंग ये एक्सपोज होता है इन द थाइलोकोइड मेम्ब्रेन, थाइलोकोइड मेम्ब्रेन में एक्सपोज हुआ होता है, मतलब ऊपर की तरफ एक्सपोज। और ये जो टेल होता है ये इम्बेडिड होता है, इम्बेडिड से मुराद पेनिट्रेट, मतलब दबा हुआ होता है, आप कह सकते हो, यू नो इट इज़ पेनिट्रेटिंग इन द थाइलोकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, अब एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपको ये डबल, ये जो है ना डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान में, इस पायरोल रिंग के दरमियान में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन डबल बॉन्ड्स का जो काम है ना वो ये है कि ये रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। डबल बॉन्ड्स क्या करती हैं, रेजोनेंस को क्रिएट करती हैं, रेजोनेंस जो है ना
इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, जो है ना घूमती हैं वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है कैप्चर हो जाती है और रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में माइनर सा डिफरेंस है। वो ये है कि क्लोरोफिल ए में जो है ना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द सेकंड पायरोल रिंग, जबकि क्लोरोफिल बी में यहाँ पे क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बाकी सारी कंपोजिशन सेम ही होगी, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन। ठीक हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरे पिगमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्लोरोफिल को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि कैरोटीनॉइड्स जो है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हमारे पास किस तरह के पिगमेंट्स हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू के स्लाइड में हमने देखा था इनके कलर के बारे में हमने देखा था, ठीक है। अब हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि कैरोटीनॉइड्स कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट पिगमेंट्स विल गोइंग टू एब्जॉर्ब लाइट, ये तो बिल्कुल जो है ना कब से हम यही बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड नई बात ये कि ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो पिगमेंट्स, ये क्या करती हैं, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ओके, देखें, क्लोरोफिल ए जो होता है, मैं इसको सी एच लिख लेती हूँ, सी एच, ठीक है। क्लोरोफिल ए सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। अब इसके सराउंडिंग में दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐसे सराउंड किए होंगे, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर पिगमेंट्स, ठीक है, इनको सराउंड किए होंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब देखो, जब ये सराउंड करते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैं पिगमेंट्स बना रही हूँ, ठीक है, ये दूसरे पिगमेंट्स हैं। तो इस वजह से जो प्रॉपर जो रिएक्शन जो प्रोसीड होता है, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती है, जिसमें जो है ना कुछ जो है क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होता है। क्लोरोफिल ए को जो है ना रिएक्शन सेंटर भी बोला जाता है। क्लोरोफिल ए इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्शन सेंटर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। क्योंकि रिएक्शन सेंटर इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो बाकी जो पिगमेंट्स है ना, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको दे देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये फर्दर जो है ना इनसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, एंड प्रोसेस कंटिन्यू होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, और वो जो है ना एटीपी बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास लाइट रिएक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब प्रोटेक्शन की हमने बात की, अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि जो कैरोटीनॉइड्स है ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हम ये सवाल उठाएं कि हाउ कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, इंटेंस लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे ये जो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है ये डैमेज हो सकता है। तो इसको डैमेज होने से बचाता है, कौन बचाता है, कैरोटीनॉइड बचाता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड जो है क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। किससे प्रोटेक्शन देगा, इंटेंस लाइट से प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, जैसे कि अगर लेट सपोज ये एक लाइट रे है, ये आ गई लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे आ गई, ठीक है, इसने इसको इस पिगमेंट ने, इस पर्टिकुलर पिगमेंट ने ये लाइट रे एब्जॉर्ब किया। अब ये लाइट रे फर्दर ट्रांसफ़र हो जाती है टुवर्ड्स दी क्लोरोफिल ए। यहाँ पे कोई कैरोटीनॉइड होगा, यहाँ पे जिंथोफिल होगा, यहाँ पे कोई और मतलब हमारे पास पिगमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तभी इनको एक प्रॉपर टर्म दिया जाता है ना, इनको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना क्लोरोफिल ए को हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। हेल्प कैसे करती हैं, थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट को ट्रांसफ़र करती है, एक बात। दूसरी बात, ये डीजनरेशन यानी कि इनको डैमेज होने से बचाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ओके, सो हम फर्दर देखते हैं कैरोटीनॉइड्स की टाइप्स,
ठीक है। दो टाइप्स है केरोटिनॉइड्स के, एक बोलते हैं केरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। वैसे हमने जेंथोफिल शुरू में देखा था, इनका येलो कलर था शुरू के स्लाइड में ना। तो केरोटीन्स जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो है दिस इज ऑल्सो अ केरोटिनॉइड, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ केरोटिनॉइड, ठीक है। ये जो है हमारे पास कैरेट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बीटा केरोटीन, ठीक है, बीटा केरोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली केरोटिनॉइड, ठीक है। मतलब मेनली जो ज़्यादातर पाया जाने वाला केरोटिनॉइड है वो क्या है, बीटा केरोटीन है। दिस बीटा केरोटीन इज प्रेजेंटिंग कैरेट्स, ठीक है। वाइड स्प्रेड केरोटीन है ज़्यादा पाया जाने वाला, ठीक है। और ये बहुत सारे हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स हैं, जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनमें जो है ये केरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। और एक और अहम बात, ठीक है, केरोटिनॉइड्स के बारे में, अगर इनका हम केमिकल कंपोजिशन देखें ना कि ये जो केरोटिनॉइड्स हैं ये कैसे दिखेंगे, ठीक है। केरोटिनॉइड्स बिल्कुल सेम किस तरह के होते हैं, लिपिड्स की तरह होते हैं, ठीक है। लिपिड्स आप जो है ना जानते हो कि लिपिड्स क्या होती हैं हमारे पास। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। तो ये जो केरोटिनॉइड्स हैं ये लिपिड्स के ग्रुप है, ठीक है, लिपिड्स का ग्रुप है। अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें ना, ये लिपिड्स के ग्रुप है, ठीक है। और इस वजह से इनको आइसोप्रीनोइड यूनिट्स भी बोला जाता है, बिकॉज आइसोप्रीनोइड यूनिट इज़ वन ऑफ द ग्रुप ऑफ लिपिड, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमने ये समझा कि जो केरोटिनॉइड्स होते हैं वो लिपिड का एक ग्रुप है, ठीक है। और उसको आप आइसोप्रीनोइड यूनिट भी बोल सकते हो, क्योंकि लिपिड के बहुत सारे मजीद जो है ना ग्रुप्स है ना, तो उनमें से एक आइसोप्रेनॉइड यूनिट है। और इनका जो कलर है वो क्या है, ऑरेंज रेड हो सकता है, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और इसके एग्जांपल हमारे पास कैरेट्स है, कैरेट्स में स्पेसिफिक बीटा कैरोटीन, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो जेंथोफिल्स का है, ठीक है। जेंथोफिल ये भी एक पिगमेंट है, बिल्कुल जैसे हमने क्लोरोफिल को डिटेल से पढ़ा, कैरोटिनॉइड को डिटेल से पढ़ा, और ये जेंथोफिल, ठीक है। जेंथोफिल पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये क्या होती है, येलोविश होते हैं, येलो कलर के होते हैं। दीज आर अगेन आइसोप्रीनोइड यूनिट्स, एंड इफ दे आर आइसोप्रीनोइड यूनिट्स इट मीन्स दे आर ग्रुप ऑफ लिपिड्स, ठीक है। यानी कि ये लिपिड्स की ग्रुप है, ठीक है, लिपिड्स की ग्रुप है ये। जैसे हमने केरोटिनॉइड्स का पढ़ा था, ठीक है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स, तो इसी तरह जेंथोफिल्स भी क्या है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स है ये, ठीक है। और इस वजह से अगर ये ग्रुप ऑफ लिपिड्स है तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रीनोइड यूनिट्स बोल सकते हैं, ठीक है, आइसोप्रीनोइड यूनिट्स बोल सकते हैं, जैसे हमने उसके लिए बोला था ना, कैरोटिनॉइड्स के लिए बोला था। और जैसे हमने मोस्ट वाइडली प्रेजेंट कैरोटिनॉइड बीटा कैरोटीन पढ़ा था, यहाँ पे मोस्ट वाइडली प्रेजेंट जेंथोफिल इज ल्यूटीन, ओके। मोस्ट वाइडली प्रेजेंट जो जेंथोफिल होता है वो क्या है, ल्यूटीन है। सो दिस इज द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एज वेल एंड शेयर एज वेल, थैंक यू।